हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 98 है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर के और कई वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, पहले आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको प्रत्येक रात 10 बजे इस क्लास के लिंक जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वहाँ से आप निःशुल्क रूप से इस कक्षा में जुड़ सकते हैं। नरेशन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 ऊपर है, देखते हैं कहाँ तक हो गया। 93 हो चुका था, 94 से करना था हमें। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? जी भैया। ठीक है, 93 हो गया है ना? जी। 94 द प्लेयर्स रिपोर्टेड दैट द स्पेक्टेटर्स क्या होता है? दर्शक। वर चीयरिंग दर्शक। व्हाइल दे वर प्लेइंग। अब ये कौन सा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट में है? ये डायरेक्ट है। भैया कौन बोला डायरेक्ट है। डायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। इन्वर्टेड इनडायरेक्ट कॉमा नहीं लगा हुआ है। हाँ, इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे अब क्या होगा कि द प्लेयर्स रिपोर्टेड दैट। तो यहाँ पे आपका पहला वाला पार्ट क्या है? प्लेयर वाला होगा, प्लेयर रिपोर्ट कर रहा है। दैट है, तो दैट से पहले वाला पार्ट आपका क्या हो गया? इधर आप उसको क्या करेंगे? कॉमा से बाहर रखेंगे ना। और यहाँ यहाँ जो है ये वाला पार्ट जो होगा वो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट हो गया। इतना तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। जो नहीं पहली बार भी सीखा होगा उसको इतना आ गया होगा। ढेर सारे सवाल किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, द प्लेयर्स रिपोर्टेड दैट। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला आपका यहाँ पे है, लास्ट वाला पार्ट आपका जो है शुरुआत वाला इधर दे दिया है। तो द सेड द प्लेयर्स, सेड द प्लेयर, सेड द प्लेयर, सेड द प्लेयर। ये तो चीज आपका क्लियर है कि सेड द प्लेयर्स होगा, चारों ऑप्शन में है। अब इसको देखिए यहाँ पे द स्पेक्टेटर्स, शुरुआत भी द स्पेक्टेटर सभी से है, वर है। अब एक बात बताइए, ये सिंपल सॉरी कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग, है ना? चीयरिंग का मतलब क्या होता है? उत्साहवर्धन करना, उत्साह बढ़ाना। उत्साह बढ़ाना भैया। अब वर है तो वर कब हुआ होगा? ये पास्ट कंटिन्यूअस कब करते हैं? किसका चेंज करके पास्ट कंटिन्यूअस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बिल्कुल। तो अब वर का क्या हो जाएगा स्पेक्टेटर के साथ प्रेजेंट में? इजारम। आर लगे, इज आर एम। इज तो होगा नहीं भाई, आर लगेगा। आर होगा। आर आर होना मतलब वो चाहिए। बताया जी। अब देखिए आर वाला है क्या? द स्पेक्टेटर्स हैव बीन चीयरिंग, द स्पेक्टेटर्स चीयर्ड, वर और वी चीयर्ड। अब यहाँ पे देखिए और आगे बढ़ते हैं, क्लियर नहीं हुआ इससे तो। हैव बीन चीयरिंग अगर होता तो इसका क्या हो जाता? हैड बीन हो जाता। ठीक है, और दे वेयर। अब यहाँ से पकड़िए, कुछ देखते हैं। दे किसके लिए है? प्लेयर के लिए है। दे आपका कौन सा है? थर्ड पर्सन। तो दे किसके लिए प्रयोग किया है? वो प्लेयर्स के लिए। प्लेयर्स के लिए है ना? तो प्लेयर्स के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सभी में, देखिए वी है तो वी है। अब यहाँ पे वर प्लेइंग है ना? तो वी प्लेड, वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, वी चीयर्ड, स्पेक्टेटर्स तो हट जाएगा। अब एक चीज देखिए, डी ऑप्शन पे देखिए जरा। द स्पेक्टेटर्स प्लेड, क्या दर्शक खेल रहे थे? नहीं है ना? स्पेक्टेटर चीयर कर रहे थे, ऐसा प्लेयर ने बताया है कि जब हम खेल रहे थे तो स्पेक्टेटर क्या कर रहे थे? चीयरिंग कर रहे थे। यस, इंडिया इंडिया, ऐसे तरीके से। डी वाला ऑप्शन आपका कट गया कि खेलने वाले खिलाड़ी है ना कि स्पेक्टेटर। आगे देखिए, द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग व्हाइल वी वर प्लेइंग, सेड द प्लेयर्स। एक ऑप्शन सी पे विचार करेंगे आप लोग। बी पे देखिए, द स्पेक्टेटर्स चीयर्ड। तो चीयर्ड का चीयरिंग होगा क्या कभी? नहीं, ये यहाँ पे नाउन होगा, नाउन। ना, ये चीयर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि आपका ये सिंपल पास्ट कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज तो होगा नहीं। तो बी भी ऑप्शन आपका कट हो गया। ये देखिए होगा नहीं। अब देखिए, हैव बीन अगर होता तो हैड बीन करते, ये भी नहीं होगा। अगर सेम सेम रखा भी है तो सी ऑप्शन अगर होने को होगा तो एक ही ऑप्शन हमारा सुटेबल इसमें लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या चेंज किया? द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग, ठीक है, सेम रखा। और दे का क्या है? वी वेयर प्लेइंग। ठीक है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है।
अगर करेंगे तो यही टेंस करेंगे, तो नहीं तो चेंज कोई- नहीं हुआ सर। हाँ? टेंस तो वो अभी चेंज ही दे नहीं हुआ। कब नहीं किया, लेकिन अब देखिए ऑप्शन से हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो ऑप्शन अगर सबसे सुटेबल अगर कोई कहे तो सी ही नजर आ रहा है ना, इसलिए हम सी के साथ जाएंगे। और सर चेयरिंग को उत्साहवर्धक बोल सकते हैं। उत्साहवर्धन कह सकते हैं, देखिएगा ऐसे क्या एग्जैक्ट वर्ड है, वर्धन? वही होना चाहिए, चेयरिंग का वही करना। उत्साहवर्धन, उत्साहवर्धक, उत्साहवर्धक वर्धक मतलब नहीं उत्साह करेंगे, बढ़ाना। उत्साहवर्धन कर बढ़ाना रहे है। थे, वर्धन वर्धन। जब बोलेंगे तो वर्धन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, वर्धन हो जाएगा आपका क्रिया, समझ लीजिए, उत्साहवर्धन करना है ना, उत्साहवर्धन कर रहे थे। चलिए क्लियर, आगे बढ़े। शी रिक्वेस्टेड द बॉयज टू लिसन टू व्हाट शी वाज सिंगिंग। अब एक बात बताइए, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, सबसे पहला सवाल। इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट में करना है। अब रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट है तो कहीं ना कहीं प्लीज वगैरह का इस्तेमाल हुआ प्लीज होगा। प्लीज प्लीज फर्स्ट ऑप्शन। तो अब देखिए कहीं पे प्लीज, अब रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट रहेगा नहीं, डी कट गया, नहीं, और यहाँ पे प्लीज का कोई चक्कर ही नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी Listen. आया, तो पहला वाला ही लग रहा है ना। प्लीज लिसन टू आई एम व्हाट आई सिंगिंग एम है तो व्हाट शी वाज सिंगिंग, बिल्कुल ठीक है, तो शी पहला ऑप्शन ही जाएगा, और कोई है नहीं। आगे, डू यू वांट बैलून्स, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ये? यस और नो। यस Yes, नो no. टाइप। क्या तुम्हें बैलून चाहिए? तो हाँ चाहिए या ना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। यस नो यस है। नो। ही सेड टू द चाइल्ड, उसने बच्चे से कहा, तो ही क्या हो जाएगा, पूछा ना, तो ही आस्क्ड द चाइल्ड। यस नो क्वेश्चन को जब हम हटाते हैं इन डबल इन्वर्टेड कॉमा तो इफ या वेदर लगाते हैं, तो इफ वाले पे विचार करेंगे, वेदर वाले पे विचार करेंगे, डिड वाले पे विचार नहीं करेंगे। सी हट जाएगा, सी हट गया। ये हट गया आपका। और सीट वाले पे भी नहीं करेंगे। और रुक जाइए, अब यहाँ पे हैड भी नहीं है। कह रहा है कि, अब देखिए क्या कह रहा है, डू यू वांट बैलून, है ना, डू यू वांट, तो यू क्या है, कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। द हाँ। नहीं, ऑब्जेक्ट द चाइल्ड के। है ना, चाइल्ड के अकॉर्डिंग, तो चाइल्ड के लिए क्या होगा, ही होगा, इट यहाँ पे गलत दिया है ना, चाइल्ड बच्चा है, क्या यहाँ पे क्लियर नहीं है, ही या सी ना देके इट दिया है, कुछ ऐसा है क्या? सर इट बैलून के लिए यूज हुआ है। ये ईटी दे इट रखा है है सर, सब में, सब में सब इट। में। ही होना चाहिए बैलून मेरे के ख्याल लिए से। तो नहीं। नहीं, सर बलून के बैलून लिए के इट लिए। आ रहा है। अरे तो इट हैड वांटेड बैलून्स थोड़ी ना होगा, ही हैड हाँ। वांटेड बैलून्स कह सकते हैं ना, उसने चाहा था, हाँ, आप उसको बच्चे चेंज के लिए कर अगर रहे कर हैं, रहे थे बच्चे के लिए तो ही होगा ना, ही या शी करेंगे आप, चाइल्ड बच्चा है या बच्ची है, जो भी है, समझ रहे हैं बात को। होता है, आप देखिए जब सही पढ़े हैं तो आप बुक्स को भी रॉन्ग ठहरा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सही ही होगा हर समय। आप सोच के देखिए ना, इट हैड वांटेड बैलून का क्या मतलब हो, यहाँ पे हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, यू के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे ना। यहाँ पे आप अभी तक कितना क्या सीखे कि आप पर्सन को चेंज करेंगे ना, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट चाइल्ड है, तो यू का कभी भी इट होता है क्या? नहीं, नहीं होता, नहीं हुआ। चाइल्ड के अकॉर्डिंग इट नहीं होगा, यहाँ ही होगा। ठीक है, और ये चूंकि क्या है, डू यू वांट बैलून है, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? पास्ट Past इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वाला कौन सा है, ये तो होगा नहीं, हेड वाला। सर डिड इट वांटेड डिड वाला, डिड। डिड वाला भी नहीं डेट होगा, वाला होगा। कौन सा होना चाहिए? डिड। डिड। ए वाला ही होगा। डिड क्यों होगा भाई? वही तो ए वाला Past होगा, में। वांटेड अरे ईडी हो हम गया ना। असर्टिव में चेंज करेंगे ना, तो क्वेश्चन ये को होगा ना, क्वेश्चन में ए नहीं वाला रखना। होगा, ही आस्क्ड द हाँ, चाइल्ड इफ इट वांट इट बैलून। वांटेड नहीं, ही वांटेड बैलून। हाँ, ही वांटेड में। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन को क्वेश्चन में नहीं हाँ। रखते हम, डिड इट नहीं करेंगे क्योंकि हम फिर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप हेल्पिंग वर्ब को पहले नहीं रख सकते असर्टिव में। ठीक है, आपने पढ़ा है पहले, देखिएगा उसको, कंफ्यूजन है तो। क्लियर है सभी को? बोलिए। हाँ जी। ठीक है, कुछ लोग मुख दर्शक बने रहते हैं, है ना, सामने वाला बोल ही देगा हाँ, अगर मैं हाँ हूं तो चलो उसी के साथ रह लो, या ना वाला भी कुछ बोलेगा ही, हम चुपचाप रहते हैं, क्यों एनर्जी मतलब खपत करें, उतना एनर्जी हम रील्स देखने में लगा लेंगे,
है ना। तो देख लीजिए, ये आपके ऊपर है, मतलब सर हद है, सब एक पता साथ बोलते एक साथ बोलते हैं तो आवाज भी तो लड़ती है, ये भी तो बात है। ऐसा नहीं है, तो इतना वो नहीं करना है आपको, समाज की चिंता इतनी नहीं करनी है। क्लास में सबको बोलने का हक है, सब बोलेंगे, अपने अपने हिस्से का हाँ या ना बोला करिए, अपने हिस्से का कंफ्यूजन पूछा करिए। अगर इतना सोचने लगेंगे तो हो गया। इतना नहीं सोचना है, आप सीखने के लिए आए हैं, आप सीख के जाइए, बस मेरा इतना ही उद्देश्य रहता है। Yes, sir. हाँ तो हाँ, ना तो ना, कंफ्यूजन जहाँ पे है वहां पे टोकिए, पूछिए, ठीक है, बोलना है। आगे देखिए, सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। B. अगर ऐसा ही सब सोचने लगेंगे तो कोई फिर नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी जवाब देते हैं ना लोग, देना ही चाहिए। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे ना, इंटरेक्टिव क्लास बीएड हमने कर रखा है, तुम्हें पता है जितना भी क्लास में इंटरेक्शन होता है वो क्लास उतना अच्छा माना जाता है और उतना अच्छा होता है, बच्चे उतना इंटरेस्ट लेके समझते हैं। जब आप नहीं पूछते नहीं है टीचर से, आपका कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो आप पूरा समझ रहे हैं या तो कुछ नहीं तो समझ वन वे रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है है ना। तो वन वे बस। कम्युनिकेशन गलत है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, परस्पर संवाद जरूरी है ना। तो इसीलिए कि आप जब बोलते हैं, आप उसमें रुचि लेते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, तो ये सबसे अच्छी कक्षा मानी जाती है। वाद विवाद होना जरूरी है, डिबेट। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ये बिल्कुल सही चीज है। और प्रोत्साहन भी करना चाहिए ऐसे क्लास को, जो कि मैं कर रहा हूँ, वही आपको बोलने के लिए कहता हूँ। देखिए, सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। अब यहाँ पे हाउ वाला जो है क्वेश्चन वाला है, एक्सक्लामेशन के लिए यूज किया है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस में चेंज होगा आपका असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। She. तो सी सेड है, तो अब एक्सक्लामेटरी वाला है, तो कहीं ना कहीं सेड का सेड तो नहीं रखेंगे, नहीं, ये और कट गया। हाउ का हाउ रहने दिया इसने, तो पहला कट गया। अब देखिए, एक्सप्रेस्ड डी हाउ होगा है, सर। हाउ भी कट हाउ जाएगा। यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट जाएगा भाई, क्योंकि हाउ का हाउ रखेंगे ही नहीं, हमें सिंपल हाउ का सेंटेंस हाउ बनाना नहीं है। रखते। तो बस एक ऑप्शन बचा, डी टिक कर होगा सर दीजिए, इसमें। डी हाँ, ऑप्शन टिक कर दीजिए, आई काम खत्म। डी। आई का सर टी इस होगा। पे वेरी अगली क्यों बोल रहा है? जब भी हम इसको चेंज करते हैं तो वेरी लगाते हैं। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम्म, जितने भी देखे होंगे ना, सब में वेरी करके ही चेंज किया हाँ, है, अच्छा। ठीक है। इसमें लगाते हैं ऐसे, वेरी करके ही लगाना है। अब देख लीजिए, मैं बता दूं, सी एक्सक्लेम्ड, फिर यहाँ पे दैट लगाया इसने। अब हाउ अगली आई आई। लुक इन दिस ड्रेस, सबसे पहले करना क्या तो आई होता है कुछ कि अब समझिए इसका तरीका, एकदम डिटेल में बता दूं फिर से। इसको आप पहले नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर लीजिए, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को पहले, बिना कुछ चेंज किए नॉर्मल सेंटेंस, आई लुक अगली इन दिस ड्रेस, इसको कर लेंगे। आई ये लुक लोग तो अगली इन दिस बैठे ड्रेस करेंगे इसको, हाँ सर। कर लिया हमने। अब आई लुक अगली इन दिस ड्रेस को अब आप इनडायरेक्ट में चेंज करिए, आई क्या हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सी सी आ जाएगा। सी हो जाएगा। लुक का क्या अच्छा, करेंगे, चेंज करेंगे टेंस, तो लुक्ड कर देंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट सिंपल में। पास्ट, पास्ट हाँ, हो जाएगा। तो क्या हो लुक्ड जाएगा, हो सी जाएगा। लुक्ड। अब हाउ लगाया है, चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे कि जो एडजेक्टिव है ना, अच्छा बुरा ये सब क्या एडजेक्टिव है, उसके साथ आप वेरी का प्रयोग कर दीजिए। गुड रहता तो वेरी गुड, एक्सलेंट है तो वेरी, इस तरह एक्सलेंट के साथ नहीं करेंगे, गुड के साथ वेरी गुड कर देंगे, जो भी रहे। आप अगली है तो अगली के साथ क्या करेंगे, वेरी अगली कर देंगे। इन है, अच्छा, इन करेंगे। दिस है, दिस का क्या करेंगे, दैट That. करेंगे, दैट। ड्रेस का ड्रेस रह जाएगा। वही चीज तो यहाँ ये लिखा है, ठीक है ठीक है। सर। तो मैं चीजों को आप जब समझ जाते हैं तो वो चीजें मैं बताने में स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आप समझ चुके हैं उस चीज को, लेकिन तरीका जो मैंने बताया वही होगा। अब समझे कि ये क्यों हुआ, सी लुक्ड वेरी अगली इन दिस, इन दैट ड्रेस। हाँ सर। क्लियर है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। इंट्रैक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये क्लास का। ऐसे आप बुक से जब पढ़ते हैं तो प्रिंटेड मटेरियल सबके पास है, सेम चीजें हैं, लेकिन जब आप पढ़ें और सेम टाइम पे आपकी समस्या दूर हो जाए ना, तो उससे अच्छी समझ और उससे अच्छा क्लास और उससे अच्छा जो फीलिंग होती है ना, उससे अच्छी फीलिंग नहीं होती कुछ। कि मैथ्स बना रहे हैं, सवाल में फंसे, उसी समय कोई बता दे तो मजा आ जाता है, ताकि आगे जितना पढ़ते हैं ना फिर सब समझ में आने लगता है। ये किताबें बोलती नहीं है। हाँ, और बोलती है अपने भाषा में, तो आप समझ जाए तो अच्छी बातें हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते उसकी भाषा। तो बस वही मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ किताब की भाषा को आपकी भाषा में, ट्रांसलेटर का काम कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से, बिल्कुल भैया। है ना। तो वही चीजें हैं जो आपको बता दे, वही चीज, काम खत्म, समझ जाना चाहिए। आगे देखिए, सी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर। अब कैन का सबसे कूड पहला, होगा। बस बिल्कुल सही,
जो मैं कहना तो चाह रहा डी हूँ होगा सर। और हेयर का देयर, हेयर का Hair का देयर, देयर। कैन का बस कब। निकल तो गया, डी इसी दो ऑप्शन, चीज को डी पकड़ेंगे। ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे छाटेंगे, कैन का कैन ये है, पहला नहीं होगा, सी नहीं होगा, अब बाकी भी में नहीं दो में होगा। फूड है। अब देखिए हेयर का देयर होगा, तो देयर इसमें तो तो किया बस है डी ऑप्शन लेकिन इसमें नहीं किया है, नहीं दिया। नहीं, तो बस डी। एक ऑप्शन बचा आपका, बी ऑप्शन आपका सही है। डी। मतलब यही देखिए, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, चीजों को अच्छे से समझ जाते हैं ना, कैसे 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर निकल गया बिना कुछ देखे। एग्जाम में भी आपका ऐसे ही होगा, देखिएगा। क्लियर है ये चीज? जी। हाँ सर। और मजा बहुत आता है जब चीज समझ जाते हैं और सवाल बनने लगता है ना, अत्यंत खुशी होती है। मुझे तो अच्छा बहुत खुशी लगता होती है, है। अच्छा लगता है। चलिए देखिए, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे। माय फैमिली वॉज होगा इसका, दैट बी डे, और डी में। डी वॉज और होगा। दैट डे। वाज तो रीडिंग पहला छट टुडे। गया, दैट डे होगा डी में। पहला छट गया, डी। लिव्स छट गया, क्योंकि प्रेजेंट का आप क्या करते हैं, ये पास्ट में। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस को आप सिंपल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो दैट छट डे गया। हो गया टुडे। अब देखिए दैट टुडे डे का दैट होगा। डे, तो टुडे इसमें बस रहने सबसे दिया। लास्ट एक में ही में देखो है। दैट डे, बस एक ही है। अब आप समझ चुके हैं चीज को, ठीक है। 99 हो गया। 100 क्वेश्चन। मुक्ता सेड टू पुनीत, माई मदर इज अ गुड कुक, वाज दैट है ना? टू वॉज, ओल्ड हो वॉज जाएगा अ, तो पुनीत। बी में दैट वॉज है। मदर अब इज है, वाज इज ए का वाज होगा तो दो इज वाला छाट वाज हो दीजिए, जाएगा। सी और डी ऐसे ही छट गया। देखिए कितनी आसानी से हम एलिमिनेट कर रहे हैं। मतलब मुक्ता है तो एग्जामिनर जो है हमारे लिए इस चीज को ऐसे समझिए, 4 ऑप्शन सेट करके दिया कि तुम 4 में उलझे रहोगे, हमने क्या किया, 2 को पहले ही छाट दिया कि तुम 4 दे रहे हो, हम उसको 2 के में ले आते हैं बस। तो मेरे लिए कितना आसान बन गया और बच्चों की तुलना में। कोई बच्चा चारों पे सोचेगा, हम 2 को पहले ही छाट दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब टोल्ड पुनीत है, यहाँ तक कॉमन है, जहां तक कॉमन हो वहां तक आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, माई एक में माई है, एक में हर है, तो माई का माई रहेगा क्या? नहीं, हर हो गया। बस काम खत्म, माइकल जो है ए होगा। इसके टिक टोटल टिक कर बचेगा। दीजिए ना, 100 का हर एक हो टिक गया। कर दीजिए। ठीक है यहाँ तक। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, भूख लग गई है, जा रहे हैं बिल्कुल खाना खाने। 100 क्वेश्चन हो गए, काफी है। अब एक चीज समझिए, चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। कैसे धीरे 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 करते पेशेंस के साथ आप काम करते हैं, कैसे शुरुआत होता है। क्लास नंबर ये 98 था आई थिंक, इंग्लिश की क्लास हम लोग 98 क्लास कर चुके हैं। कल आई थिंक 100 क्लास हो जाएंगे, कम नहीं होता। लेकिन अगर आप शुरुआत में सोचेंगे कि मुझे 100 क्लास करने हैं इंग्लिश के, या 100 वीडियो अपलोड करने हैं इंग्लिश के, संभव हो पाता है ऐसा? नहीं होगा। नहीं काफी नहीं। बर्डन लगता, 2 दिन करते, 4 दिन करते, 4 होता क्लास, 5 क्लास होता, 10 क्लास होता, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता। लेकिन मेरा क्या है, बस एक एक कदम बढ़ रहा है आगे, है ना, धीरे धीरे। यही चीज आपको मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब हमने नरेशन भी लगभग खत्म होने वाला, 70 सवाल और है, आई थिंक 25-25 करके भी करेंगे, कल खत्म कर देंगे नरेशन, कल 3 क्लास में आराम से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सोचिए हम कौन कौन चैप्टर कर चुके हैं इंग्लिश में। नाउन कर लिए, प्रोनाउन नाउन कर लिए, प्रोनाउन वर्ब कर लिए, टेंस, टेंस कर लिए, क्वेश्चन टैग कर लिए, क्वेश्चन टेंस, वॉइस कर वर्ब। लिए, नरेशन कल खत्म हो जाएगा। नरेशन। इतना ही चैप्टर मेन है आपका, और बाकी फिर पीक्यूआरएस वो वाला अलग पार्ट है। इतना जब समझे रहेंगे ना, तो आप पीक्यूआरएस भी कर लेंगे, क्या कहते हैं वो पैसेज वाला भी ढूंढने में आसानी होगी, और इरर जो डिटेक्शन वाला जो सवाल आता है इसी से आएगा, वो भी आप कर लेंगे। मतलब इतना कर लिए तो लगभग आप कह सकते हैं कि 70-80% आपका सिलेबस कवर हो गया इंग्लिश का। और इसी चीज को बस दोहराते रहेंगे ना एग्जाम तक, तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि और लोगों ने किया है और मैंने भी किया है, तो मैं उस चीज को जानता हूँ कि कहाँ से क्या पूछेगा, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने से आप कौन सवाल कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ रहे हैं, और अभी इस पे समाप्त तो होने वाला नहीं है, और भी जो चैप्टर हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे, क्या पता उससे सवाल आ जाए। मतलब आप लोगों को ऐसा तैयार कर देना है एग्जाम से पहले कि तुम जैसा बॉल फेंको मैं छक्का मारूंगा, और इतनी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आपके तरफ से मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है वो सुनिए। मैं यही चाहता हूँ कि जो आप पढ़े हैं ना, उसको रिवीजन मोड में डालिए, रिवीजन करते रहिए। मैं हमेशा रिवीजन पे फोकस कर रहा हूँ, देखते होंगे आप
चैप्टर खत्म होता है ग्रुप में भी यही लिखता हूँ कि रिवीजन करते रहिएगा। क्लास अगर बीच में नहीं होती है ये भी लिखता हूँ कि रिवीजन करते रहिएगा पिछला वाला। तो मेरी बात को अगर मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज 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 उसको रिवाइज करिएगा। आपके लिए कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, 1% भी नहीं। तो रिवीजन करिएगा तो आपका जो पढ़ा हुआ है ना, हाँ ये होगी कि मेरी मेहनत सफल होगी, और साथ साथ आपकी मेहनत भी, कि जितना मेहनत हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ने में किया है, समझने में किया है, वो आपका एग्जाम टाइम तक याद रहेगा। नहीं तो क्या होगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आप वो चीजों को भूलने लगेंगे, है ना। तो बस आपको वो करना है, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन का तरीका बता दूं, आप वीडियो को 2x के स्पीड पे 1.5x के स्पीड पे बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, आप बुक से खुद से पढ़ सकते हैं, नीतू मैम वाली बुक से ऊपर ऊपर जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट आप एक बार देखते चलिए क्वेश्चन आंसर को। जैसे कि अब एक पेज है, एक पेज में आप या तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो देखिए, नहीं तो हर एक चैप्टर का मैंने जो एक्सरसाइज करवाया है, प्रैक्टिस सेशन नाम से होगा, आप सिर्फ उसको देख लीजिए। चैप्टर है, चैप्टर का 100 क्वेश्चन मान लीजिए प्रैक्टिस करवाया है नाउन का, अगर 100 क्वेश्चन के आसपास, तो बस वो 100 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपका चैप्टर रिवाइजन हो गया। हर एक तरह का क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। और हिंदी को भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। बस जो बता रहा हूं उसको फॉलो करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, निश्चित ही आपका काम सफल होगा, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? और देखिए कल 1000 सब्सक्राइबर मुझे लगता हो जाएंगे आज रात तक ही। तो यही देखिए हमारा परिवार जो है 1000 लोगों का होने वाला है, भारत के तो भैया अलग अलग कोने से सब लोग केक जुड़े हैं। काटिएगा। एक हाँ, चलिए, अभी तो अब नहीं। सैलरी आई नहीं है। नहीं कोई नहीं हो, कोई नहीं, आप बता दीजिए, हम वो कर देते हैं, वो स्विगी या जोमेटो सब। अरे कोई नहीं, अच्छा हाँ आप तो सैलरीड पर्सन, नहीं कोई बात नहीं है, केक काट लूंगा, ठीक है। ठीक है ना भैया। और उस पर हम लोग वो चर्चा करेंगे। अच्छा लगता है कि जब इतने लोगों का प्यार स्नेह मिलता है और आप लोग अपनी तैयारी के लिए ही हमारे माध्यम से जुड़ते हैं, और एक परिवार हमारा बड़ा हो रहा है ना। ये आज 1000 है, कल होके 10,000 भी होगा, कोई लाख भी होगा भैया, 10 लाख बिल्कुल भी होगा। होंगे। और इसमें हम आप लोग धीरे 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 अपने काम में मैं लगा हूं, अपने काम में आप लगे हैं, तो जो अगर हम बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, औरों की तुलना में या औरों से, हम जो अपना जो फोकस है उस पर हम डेडिकेटेड हैं, फालतू चीजें नहीं कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं पर डे, तो लोग स्वाभाविक है जुड़ेंगे ही, और जुड़ने भी चाहिए। और जो लोग हैं वो बिल्कुल तैयारी के पर्पज से आए हैं यहाँ पे, ये भी बात है। मान लीजिए बढ़ाने को मैं बढ़ा लूँ, 10 जगह प्रचार प्रसार कर दूं, और भी लोगों को जोड़ लूँ, सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या वो रियल मायने में सब्सक्राइबर कहलाएंगे? नहीं भैया। सब्सक्राइबर बिकते भी हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, खरीदा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कोई मतलब बिल्कुल नहीं है आज के डेट में। जो हो ऑथेंटिकेट, एकदम रियल हो, जेन्युइन लोग जुड़े, मजा तब आता है, ठीक है। चलिए तो फिर बातें तो बहुत हैं, ठीक है। बाकी आप लोग स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य सही रहेगा तो पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। हमेशा इस पे भी मैं बात करता हूँ, स्वास्थ्य अच्छा रखिएगा, ठीक है। फिर चलिए आप लोग भी जाइए, अपना भोजन करिए, मैं भी जाता हूँ, खाना ओके पीना भैया, खा लूँ। शुभ रात्रि। ओके सर, शुभ गुड रात्रि, फिर नाइट मिलते सर, हैं कल, थैंक यू। ठीक है। ओके।